अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त। तो अरवी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी। उससे थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद यहाँ पे मैंने ली है जी हाफ़ केजी अरवी और उसको अच्छे तरीके से छील के इस तरह से मैंने स्लाइस बना लिए। किसी भी शक्ल में आप इसको काट सकते हैं। और उसको नमक लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था और फिर उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब इसको सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो इसको सबसे पहले हम घी में फ्राई कर लेंगे। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। और यहाँ पे जी इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन से क्या होगा कि अरवी डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगी, क्योंकि अरवी देर से हज़म होती है। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही मैं नमक ऐड कर दूँगी और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, क्योंकि बाद में भी ये पकेगी। तो सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करके इसको साइड पे कर देंगे। और ये जी 4 से 5 मिनट हो चुके। इसको दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा और फिर इसको निकाल के मैं साइड पे कर दूँगी। ये जी साइड पे मैंने कर दिया अरवी को। और अब दोबारा से मैं 3 से 4 टेबलस्पून घी लूँगी। आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और इसमें जी चला जाएगा एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। इसका अच्छा सा गोल्डन सा लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसका वेट करेंगे। तब तक जी हम बाकी के मसाला जात को पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली हैं, 6 से 7 जवे लहसुन के और एक अदरक का टुकड़ा लिया। उसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। बिल्कुल बारीक इसको ग्राइंड करना है हमने। और ये जी हो गया ग्राइंड और प्याज में अच्छा सा कलर आ गया। तो अब हम इसमें ये देखें जी बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना इसका। और यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर काट के वो डाल दूँगी। पील कर लिया था मैंने इसको। और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और जी ये टमाटर इसमें गल गया। अब इसमें हम हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, जो अभी हमने ग्राइंड किया था। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे करना है ये सारा काम। और जी यहाँ पे हाफ़ टी स्पून चली जाएगी इसमें हल्दी, हाफ़ टी स्पून ही नमक, क्योंकि नमक पहले भी डाला था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा कुटी लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे 1 टीस्पून ही ज़ीरा, 1 टेबलस्पून यहाँ पे चला जाएगा सूखा धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगी सुर्ख लाल मिर्च पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जी मसाले की भुनाई का होगा। तो मसाले की भुनाई आपने पानी के छींटे लगा लगा के बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। जितने अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई होगी उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको कवर कर देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से गल जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब यहाँ पे हम पानी के छींटे लगा लगा के इसकी भुनाई करेंगे। पहले थोड़ी देर के लिए इसको टाइम देंगे कि ये मिक्स हो जाए अच्छे से और फिर इसकी भुनाई करेंगे। तो जी पानी के छींटे लगा लगा के इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है ताकि मसाले बिल्कुल यकजान हो जाएं। चीज़ों को समझेंगे आप तो खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। आप अब यहाँ पे जी मैंने हाफ़ केजी ही चिकन लिया था, उसको मैंने एक जोश दे के पानी में वो निकाल लिया था। और अब वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भून लूँगी पहले। बहुत ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना चिकन को, सिर्फ एक जोश देके तो वो मैंने निकाल लिया था। वो भी आपकी चॉइस है, आप कच्चा भी इसमें डाल सकते हैं। और ये जी देखें इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दिया था मैंने। और अब इसमें जो मैंने अरवी फ्राई करके रखी थी वो इसमें डाल दूँगी। अरवी पहले फ्राई करने से क्या होगा कि अरवी गल भी जल्दी जाएगी आसानी से और अरवी में से अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा फ्राई करने से। इसको दोनों को मिक्स करके हम अच्छे तरीके से छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। टोटल हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे पूरी हांडी तैयार करने में। तो ये जी मैंने कवर करके इसको छोड़ दिया और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। और इसको अब दोबारा से हम मिक्स करेंगे।
फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे ताकि अरवी भी गल जाए और चिकन को भी गलने में टाइम मिल जाए और वो अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो आप अपने मुताबिक इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी यहाँ पे मुझे कम चाहिए तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी ऐड किया, आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे अब हम इसको चेक कर लेंगे कि अरवी गली या नहीं और उसके मुताबिक फिर हम इसमें ग्रेवी रखेंगे। तो यहाँ इसको हम चेक भी कर लेंगे और एक दफ़ा इसको मिक्स भी कर देते हैं। तो मेरे हिसाब में अरवी गल चुकी है और चिकन को तो वैसे ही गलने में टाइम नहीं लगता। और ये देखें जी, ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। और अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, एक पिंच, वो इसमें ऐड कर दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल दूंगी। हरा धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसको मैं दम पे छोड़ दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो जी अब डिश आउट करने का टाइम है। मज़ेदार सा अरवी गोश्त तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू के साथ, बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ अरवी गोश्त आपके सामने है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। लाजमी इसको ट्राई करें। और आप इसको गार्निश कर देते हैं हरी मिर्च से। और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी देसी घी। बहुत ही अच्छा इसके साथ फ्लेवर आएगा। तो जी अरवी गोश्त तैयार है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए फूड वैली को देखते रहिए। और जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगती है तो थम्स अप दें।